तो गाइस लोकी के इस सीजन का फाइनल एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, पर जो कुछ होना था वो सब कुछ पहले से तय है और जो हो रहा है उसके बारे में भी सब कुछ पहले से पता था। मैं पानी पी के आता हूँ। तो इस एपिसोड में बहुत कुछ हुआ, कुछ अच्छा और कुछ बुरा। बेसिकली ये एपिसोड हमें बता रहा है कि फेज 4 का असली खतरनाक विलन कौन होगा। शुरुआत में सुनाई देने वाली कई सारी आवाजें, एंड गेम के एंड में बजने वाला गाना, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, लोकी वर्सेस लोकी और वो जो इस पूरे दंगल को कहीं और बैठकर कंट्रोल कर रहा है। इन सब के ऊपर डिज्नी प्लस ने लोकी के सीजन 2 को भी अनाउंस कर दिया है, जिसका प्रोडक्शन जनवरी 2022 में शुरू हो जाएगा। पर इस एपिसोड में जो हुआ उसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं लोकी के इस सीजन के फाइनल एपिसोड का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड के इंट्रो में हमें एवेंजर्स एंड गेम के अंत में सुनाई देने वाला गाना और कई सारी आवाजें सुनाई दी। ये गाना हमने एंड गेम में तब सुना था जब स्टीव रॉजर्स टाइम में पीछे गए थे पैगी के पास। इन सबके साथ हमें सैम, होप, ब्लैक पैंथर, एंटमैन, टोनी, स्टीव, कैप्टन मार्वल और कई सारे एमसीयू कैरेक्टर्स के जबरदस्त डायलॉग सुनाई देते हैं, जिसके बाद और भी कई सारे डायलॉग ओवरलैप होते हैं, जिनके बीच में हमें असली दुनिया मतलब हमारी दुनिया के लोगों की आवाज आती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफजई, नेल्सन मंडेला और माया एंजेलो के आइकॉनिक डायलॉग सुनाई देते हैं, जिनके बीच विजन की वांडा विजन वाली बात भी होती है। और इन्हीं सारे डायलॉग्स के बीच में हमें मल्टीवर्स और सीक्रेट टाइमलाइन दिखती है। इन सारे डायलॉग के सुनाई देने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये सारे इवेंट अलग अलग टाइमलाइन में हो रहे हैं, जिन्हें यहाँ बैठा ही हु रिमेन्स मॉनिटर कर रहा है। तो पहले एपिसोड में मिस मिनट्स ने जो बातें लोकी वेरिएंट को बताई थी वो सारी बातें सच निकली। एक मल्टीवर्सल वॉर सही में हुआ था, जिसको टाइम कीपर्स ने नहीं बल्कि ही हु रिमेन्स यानी कैंग ने जीता, और तब उसने TVA को बनाया ताकि दोबारा मल्टीवर्सल वॉर ना हो। मतलब कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर जो कर रहा है वो सही है, पर लोगों की आज़ादी और उनका जीवन उनसे छीनना भी गलत है। ये बात थैनोस की लॉजिक की तरह ही हुई कि थैनोस भला तो करना चाह रहा था पर आधे लोगों को सैक्रिफाइस करके। तो ये कैरेक्टर भी अगर कुछ अच्छा करना चाहता है तो इसे अपना कुछ सैक्रिफाइस करना चाहिए, करोड़ों वेरिएंट्स की लाइफ को सैक्रिफाइस करने के बजाय। इन सब के ऊपर यहाँ दो थैनोस वाली ही सिचुएशन बनी। पहला थैनोस अपना काम करके मर गया, जबकि दूसरा थैनोस समझ गया कि उसके काम को पलटा जा सकता है, जिसकी वजह से वो सही में इविल बन गया। मे बी ही हु रिमेन्स के साथ भी यही हो, जिसके इस वेरिएंट के कुछ उसूल तो हैं, जबकि क्या पता इसका अगला वेरिएंट प्योर इविल हो। ही हु रिमेन्स का रोल प्ले करने वाले एक्टर थे जोनाथन मेजर्स, जो कि कैंग का रोल प्ले करेंगे आने वाली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया मूवी में। हालांकि उनसे लोकी के सीजन के बीच में पूछा गया था कि क्या वो इस सीरीज में है, जिसपे उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं कि किस बारे में बात हो रही है। ये अच्छा डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन एक डिटेल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो ये कि इस पूरे एपिसोड में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि ये कैरेक्टर कैंग है, बल्कि सबटाइटल में भी इस कैरेक्टर को ही हु रिमेन्स ही कहा गया। मार्वल कॉमिक्स में ही हु रिमेन्स हमें सबसे पहले दिखा था थॉर इशू 245 में, जो कि फाइनल डायरेक्टर होता है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का, और यही ये कैरेक्टर भी है। इसका वेरिएंट है कैंग, जो कि हमें MCU में आगे दिखेगा, और मे बी हमें ही हु रिमेन्स के कई सारे वेरिएंट्स MCU में तबाही मचाते हुए दिख सकते हैं। ये बात बहुत क्लियर है कि इस एपिसोड को चेंज किया गया है, वो भी सीजन के बीच में। हमें सीरीज के ट्रेलर में दिखे दो शॉट एपिसोड में कहीं भी नहीं दिखे। पहला किंग लोकी का शॉट और दूसरा वो शॉट जहां लोकी स्टार्क टावर में कहता है ग्लोरियस। केट हेरॉन, जो कि एपिसोड की डायरेक्टर और सीरीज की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, उन्होंने जब कहा कि लोकी के लास्ट एपिसोड का काम उन्होंने पहले एपिसोड के प्रीमियर होने के बाद खत्म किया, तो ये क्लियर है कि शो की एंडिंग को पूरी तरह चेंज किया गया है, क्योंकि लोकी सीरीज की पॉपुलैरिटी की वजह से डिज्नी प्लस ने इस शो को सीजन 2 के लिए रिन्यू करने का डिसाइड तभी किया था, जिसका मतलब ओरिजिनली ये सीरीज लिमिटेड सीरीज ही थी, पर फाइनल एपिसोड को चेंज करके इसे आराम से सीजन 2 के लिए रेडी कर दिया गया। इन सब के ऊपर सीरीज के राइटर माइकल वॉल्डॉन की भी तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने इस सीरीज को इस तरीके से लिखा है कि चाहे इसके कितने भी एपिसोड आ जाएं या कितने भी सीजन को लाया जाए, ये सारे इवेंट टाइम के बाहर हो रहे हैं। तो क्या सब कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ? नहीं। और यही बात ही हु रिमेन्स भी कहता है, चाहे सिल्वी उसे मारे या ना मारे, दोनों केसेस में वही होगा जो हो रहा है। चलो दोनों केसेस को कंसिडर करते हैं। तो अगर सिल्वी ही हु रिमेन्स को नहीं मारती तो वो उसे और लोकी को TVA को संभालने को देता और सब कुछ वैसा ही चल रहा होता जैसा चल रहा है। और अगर सिल्वी उसे मार देती जैसा कि सीरीज में हुआ,
तब भी कई सारे ब्रांचेस बनेंगे जिनके 31st सेंचुरी में ही हू रिमेन्स के कई सारे वेरिएंट्स आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। कुछ अच्छे होंगे जो कुछ बढ़िया करेंगे और जो बुरे होंगे वो शुरू करेंगे मल्टीवर्सल वॉर, जिसके बाद जो जीतेगा वो टीवीए बनाएगा और इस बात की श्योरिटी रखेगा कि ब्रांच टाइमलाइन ना बने और मल्टीवर्सल वॉर कभी ना हो। तो क्लियरली ये एक एंडलेस साइकिल है। इसीलिए जब लोकी वापस टीवीए पहुंचा तब सब कुछ रीसेट हो चुका था। वो उस टीवीए में नहीं पहुंचा जहां सब कुछ उथल पुथल हो रहा था, बल्कि वो एक नए टीवीए में पहुंचा जो कि वैसा ही चल रहा था जैसा सब कुछ शुरू में चल रहा था। बस यहाँ इनके आगे कई सारे ब्रांचेस की मुसीबत है जो कि रेड लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। तो अब बात आती है कि सीजन 2 में होगा क्या। बेसिकली सीजन 2 में दो चीजें हो सकती है। पहली ये कि यही लोकी सबको मनाने में लग जाएगा कि वो लोग वेरिएंट्स हैं और टीवीए को ही हू रिमेन्स कंट्रोल कर रहा है, पर सब उसको पकड़ के उसकी एनालिस्ट वाली जॉब पकड़ा देंगे। दूसरा ये कि टीवीए का काम होगा ब्रांच टाइमलाइन में जाकर ही हू रिमेन्स के अलग अलग वर्जन से मिले और मल्टीवर्सल वॉर को दूसरे तरीके से रोके। सही बात कही जाए तो मामला बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। मल्टीवर्सल वॉर तो बात की बात है, यहाँ ब्रांचेस के भी ब्रांच बन चुके हैं जिन्हें कोई कैसे सुलझाएगा ये तो सीजन 2 में ही पता चलेगा, लेकिन इसका फायदा हम फैंस को होगा। मे बी ये मल्टीवर्स का बनना हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में 3 स्पाइडरमैन दिखाए, डॉक्टर स्ट्रेंज की अगली मूवी का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ये हो, डेडपूल के एमसीयू में दिखने का रीजन भी यही हो, वांडा के अपने बच्चों की आवाज सुनने का कारण भी यही हो, फैंटास्टिक फोर के सामने आने का प्रॉपर रीजन भी हमें यही मिले, म्यूटेंट्स, इनह्यूमंस और कई सारे सुपर बींग्स को इंट्रोड्यूस करने का अकेला रीजन ये ब्रांचेस हो सकती हैं। पर इस एपिसोड में कुछ सैड भी हुआ। हमें मोबियस जेट स्की पर नहीं दिखा, लोकी घूम फिरकर फेल ही हुआ, सिल्वी ने अंत में बदला लेना ही सही समझा और मे बी अब टीवीए को और भी बुरा कैंग रूल कर रहा है जिसका लुक कॉमिक एक्यूरेट भी है। प्लस हमें अगले सीजन में ही पता चलेगा कि रवोना रेंसलेयर कहाँ गई। मेरे दोस्त सोहेल ने अपनी केबल की थ्योरी के फेल होने के बाद ये कहा कि टीवीए के आर्मरी में जाने की कन्वर्सेशन के हिसाब से ये टीवीए जो कि कैंग का टीवीए है ये डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैक करने में ज़्यादा आगे रहेंगे। ही हू रिमेन्स अपने अलग अलग नामों में एम्परर और कॉन्करर भी कहता है। मार्वल कॉमिक्स में कैंग जब इजिप्ट को रूल कर रहा होता है तब उसको एम्परर कहते हैं और फ्यूचर वाले कैंग को कहा जाता है कॉन्करर। तो फेज 4 बेसिकली मल्टीवर्स के बारे में ही है और उसका विलन आज अनाउंस हो चुका है। प्लस आज ही डेडपूल और कॉर्ग वाला कमर्शियल भी सामने आया जिसमें वो लोग फ्री गाय के ट्रेलर पर रिएक्ट कर रहे हैं। प्लस केविन फाइगी और ह्यूग जैकमैन के साथ की फोटो को लेकर कई फैंस इस मल्टीवर्स को जोड़कर कई सारी थ्योरी बनाना शुरू भी कर रहे होंगे। तो गाइज ये था ब्रेकडाउन लोकी के एपिसोड 6 का। अब व्हाट इफ के आने तक देखते हैं अपन लोग क्या करेंगे। पर फिर भी उनसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप सुपर हीरोज़ के टॉप 10 मोमेंट्स, उनकी फाइट्स या उनकी रैंकिंग जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी टॉप 10 प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।